और ये जो बाबा थे जो अघोर विद्या रखते थे, ये पूरे गांव की रक्षा किया करते थे। एक दिन क्या होता है, जब जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, घर पार्टीशन के हिसाब से बनाए हुए थे, जैसे नाना जी का घर, फिर उनके भाई का घर और बड़े रिलेटिव्स आगे पीछे जैसे ताऊ मामा सब रह रहे होते हैं। तभी अचानक से एक दिन जब नाना जी अपने घर में थे, एक रिलेटिव आती है फीमेल, और वो रिलेटिव जो आई थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसका पहनावा भी बहुत अच्छा था। नाना जी ने उसे पहचाना नहीं, वो जो लड़की आई थी, वो लड़की सीधा नाना जी के सामने आती है और उनके पैर छूती है और बताती है कि मैं आपकी दूसरी जो रिलेटिव है जो दूसरे कोने में रहते हैं वहाँ से आई हूँ। नाना जी ने वेरीफाई करा, उस टाइम पर फ़ोन तो नहीं था, लेकिन नाना जी पहचान गए थे, जो नाम बताए गए थे वो सारे सिमिलर नाम थे। तो नाना जी ने फिर भी वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा उनके लड़के कैसे हैं, उनके लड़के कैसे हैं। तो वो जो लड़की आई थी उसने सारे सही जवाब दिए। तो नाना जी को पता चल गया कि अच्छा ये हमारे ही रिलेटिव में से किसी के घर से आई है। अब वो जो औरत आई थी वो अपने साथ प्रसाद लाई थी, तो घर वालों को उसने प्रसाद देना शुरू करा। और वहां पर 2 मौसियाँ थी आराध्या की, जिनकी उम्र 21-22 साल रही होगी। वो उन रिलेटिव को अंदर लेके चली गई। अब उन रिलेटिव का नाम हम सुषमा रख देते हैं। तो जो सुषमा आई थी रिलेटिव्स के यहाँ से, बात करते टाइम वो जो सुषमा आई थी उन्होंने बताना शुरू करा कि मैं एक के लिए तो ब्लाउज लेके आई हूँ और एक को मीठा बहुत पसंद है तो उसके लिए नारियल के लड्डू लेके आई हूँ। तो वहाँ पर जो सुषमा आई थी उन्होंने इस चीज़ की जिद शुरू कर दी कि भाई ब्लाउज मेरे को अभी पहन के बताओ कि इसकी फिटिंग कैसी है। तो बहुत फोर्स करने पर जो मौसी थी बड़ी वाली, वो जाती है और ब्लाउज पहन के आती है। तो इनकी आपस में कुछ बात हुई होगी जहाँ पर फिटिंग की बात हो रही थी। तो इसके बाद क्या होता है, जो दूसरी मौसी बैठी थी उन्होंने शायद थोड़ी ही देर पहले खाना खाया था, तो जो सुषमा आई थी उन्होंने फोर्स करके नारियल का लड्डू खिलाना शुरू कर दिया। जो छोटी मौसी थी उन्होंने भी लड्डू खा लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो सुषमा थी वो बाहर आती है नाना जी के सामने और बोलती है कि अब मेरे को जाना चाहिए। तो नाना जी बोलते हैं कि हमारी बिरादरी सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो जो बगल वाले घर है उसमें भी हमारे बहुत सारे जो है अपने रहते, तो आप उनसे भी मिलके जाओ। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि आप इस तरीके से आए हो और इसी तरीके से सिर्फ हमसे मिलके चले गए, तो दूसरे बोलेंगे कि हमारे बारे में बताया भी नहीं। तो ये जो सुषमा थी ये उनके घर से निकल के, नाना जी वाले घर से निकल के दूसरे घर में जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ जो दादी जी बैठी हुई थी एक, उनके अंदर अचानक से ब्रह्म बाबा आ जाते हैं जो उनके घर की रक्षा कर रहे थे। और वो ब्रह्म बाबा सीधा चिल्लाना शुरू करते हैं कि इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो, अभी के अभी इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। ये अपने साथ जो प्रसाद लाई है उन पताशों में सुई डाल रखी है इसने, ये पताशों में भूत बांध के लाई है। इस पूरे प्रसाद में भूत ही भूत बंधे हुए हैं, जितनी जल्दी हो सके इसको घर से बाहर निकाल दो।